हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में जितने भी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट एडेड बीएमएस कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडेड को हम सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी कॉलेजों का कॉलेज फीस, उसका हॉस्टल अवेलेबल है नहीं, हॉस्टल अवेलेबल है तो उसका हॉस्टल फीस क्या है, मेस फीस क्या है, साथ ही साथ हम सभी कॉलेज का बॉन्ड और स्टाइपेंड भी देखेंगे। बॉन्ड का मतलब होता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो किसी भी कारण से अगर आपको कॉलेज को छोड़ना हुआ, चाहे आपको ड्रॉप लेना हो या कोई भी रीजन हो सकता है, अगर आप कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको कॉलेज को पेनाल्टी भरनी होती है। उसी पेनाल्टी को ही हम बॉन्ड बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हर एक कॉलेज का बॉन्ड क्या है। साथ में स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का मतलब होता है कि जो हमारी डिग्री होती है वो 5.5 साल की होती है, जिसमें 4.5 साल का तो कोर्स होता है और जो 1 साल का होता है वो होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब हमको हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी होती है। तो उस हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के समय हमको हर महीने पे आउट भी मिलता है, तो उसी को हम स्टाइपेंड बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे हर एक कॉलेज का स्टाइपेंड क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि 2025 में यानी कि लास्ट ईयर मॉप अप राउंड यानी तीसरे राउंड में क्या कट ऑफ गई थी। अगर आपको बीएमएस, बीएचएमएस, पीयूएमएस, चाहे फिर गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, प्राइवेट हो, मैनेजमेंट कोटा हो, किसी भी प्रकार की आपको काउंसलिंग करानी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप एमबीबीएस, बीडीएस की भी काउंसलिंग हमसे करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर डीएम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्य पोदर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की फीस, जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन के टाइम 96,350 रुपये पे करने होते हैं। और जो हमारा फीस होता है इसमें आपको प्रॉप वाइज भरना होता है, क्योंकि जो हमारी डिग्री होती है, चाहे बीएमएस की हो, बीएचएमएस की हो, बीयूएमएस की हो, बीडीएस की हो, एमबीबीएस हो, कोई भी डिग्री हो, ये 3 प्रॉप में बटी है। हर एक प्रॉप 18 मंथ का होता है, यानी कि फर्स्ट प्रॉप 18 मंथ का, दूसरा प्रॉप भी 18 मंथ का और तीसरा प्रॉप भी 18 मंथ का। तो फर्स्ट प्रॉप की फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस है 96,350 रुपये, जो कि आपको एडमिशन के टाइम ही ले ली जाती है। सेकंड प्रॉप की फ़ीस है 92,850 रुपये और थर्ड प्रॉप की सेम ही फीस है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्य पोदर का हॉस्टल फीस कितना है। तो आर्य पोदर का हॉस्टल फीस है 6,000 पर एनम, यानी कि आपको 6,000 रुपये साल के भरने होते हैं। एकोमोडेशन कैपेसिटी की बात करें हॉस्टल की तो इसमें बॉयज़ के लिए 50 सीट अवेलेबल है और गर्ल्स के लिए भी 50 सीट अवेलेबल है। हॉस्टल में मेस जो है नॉट अवेलेबल है, यानी कि आपको टिफ़िन सर्विस लेना पड़ेगा। टिफ़िन सर्विस आप बाहर में अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आर्य पोदर कॉलेज आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको 3 लाख कॉलेज को भरने पड़ेंगे। स्टाइपेंड की बात करें तो इसका स्टाइपेंड 18,000 पर महीने आपको मिलता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पर आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही ज्वाइन हैं। इस चैनल पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने पेड काउंसलिंग की बात करें तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं और आपको एमबीबीएस, बीडीएस की काउंसलिंग चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी। साथ में आप किसी भी स्टेट से हों, अगर आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड हो, प्राइवेट हो, मैनेजमेंट कोटा हो, कैसे भी आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो एक कंप्लीट काउंसलिंग का चार्ज है 5,000 रुपये, लेकिन अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ये सभी काउंसलिंग 2,500 रुपये में मिलने वाला है, लेकिन ये केवल 10 बच्चों के लिए ही है, तो आपको जल्दी करना होगा। और अगर आप इस टाइम काउंसलिंग कराएंगे तो आपको 2 एक्सक्लूसिव चीज़ भी मिलेगी। इसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर डीएम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आर्य पोदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्टेट कोटा के थ्रू राउंड 3 में क्या कट ऑफ गई थी। तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो 75,531 रैंक, ओबीसी की 87,991 रैंक, ईडब्ल्यूएस की 86,177, एससी कैटेगरी की 1,83,114, एसटी कैटेगरी की 3,70,219, वीजे कैटेगरी की 1,19,237, एनटीबी की 1,50,703, एनटीसी की 89,349, एनटीडी की 87,144 और एसीबीसी कैटेगरी की 89,469। बाकी अगर आपको इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जानी है तो आप हमको व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय, जो कि आपको नागपुर में देखने को मिलेगा। इसकी कॉलेज की फीस क्या है। इसमें एडमिशन के टाइम आपको 98,600 रुपये पे करने होते हैं। इसमें भी फर्स्ट प्रॉप की फीस आपको एडमिशन के टाइम ही ले ली जाती है और सेकंड प्रॉप की फीस है 98,600 और थर्ड प्रॉप की भी सेम ही फीस है 98,600 रुपये। इसके हॉस्टल फीस की बात करें तो इसमें आपको 4,300 रुपीज़ पर एनम भरने होते हैं, यानी कि हर साल आपको 4,300 रुपीज़ पे करने होते हैं। एकोमोडेशन कैपेसिटी की बात करें तो बॉयज़ के लिए 123 कैपेसिटी है और गर्ल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मेस फीस की बात करें तो इसमें मेस अवेलेबल नहीं है, आपको बाहर टिफिन सर्विस लेना पड़ेगा। बॉन्ड की बात करें तो इसमें भी आपको 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, साथ ही इसका स्टाइपेंड भी 18,000 रुपये पर मंथ ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2025 में जीएससी नागपुर की मॉप अप राउंड या तीसरे राउंड की क्या कट ऑफ रही। तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ गई थी 96,382, ओबीसी की 99,135, ईडब्ल्यूएस की
1,17,801, SC की 1,94,266, ST कैटेगरी की 3,95,376, VJ की 1,19,638, NTB कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 1,60,019, NTC कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ गई थी 1,60,000, NTT कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ गई थी 1,12,073 और ACBC कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ गई थी 1,05,655। तो 2026 में भी JC नागपुर के लिए इसी रैंक के अराउंड ही कट ऑफ जाने वाली है। बस इसमें आप 5,000 से 10,000 रैंक ऐड कर सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जो कि आपको नांदेड़ में देखने को मिलेगा, इसकी फ़ीस क्या है। तो इसमें एडमिशन के टाइम आपको 65,400 रुपीज़ भरने होते हैं। तो इसके फर्स्ट क्रॉप की फ़ीस की बात करें तो इसका फ़ीस है 92,815 रुपये। यानी कि आपने एडमिशन के टाइम जो भी पैसा दिया था उसको आप इसमें माइनस करेंगे तो आपको उतना फ़ीस और भरना होगा। सेकेंड प्रॉप की जो फीस है वो है 92,850 रुपये, यानी कि सेम रुपये। तो आपको सेकेंड प्रॉप में भी इतना रुपये पे करना होगा और तीसरे प्रॉप में भी आपको इतना ही रुपये ही पे करना होगा। हॉस्टल फीस की बात करें तो इसका हॉस्टल का चार्ज है 4,000 पर एनम, यानी कि आपको 4,000 पर साल भरने होंगे। एकोमोडेशन कैपेसिटी की बात करें तो बॉयज़ के लिए 131 और गर्ल्स के लिए नॉट अवेलेबल है। मेस फीस का बात करें तो आपको 2,500 रुपये पर मंथ पे करने होते हैं। बॉन्ड इसका भी सेम है, आपको 3 लाख भरना होगा और स्टाइपेंड इसका भी 18,000 पर मंथ ही मिलने वाला है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि JC नांदेड़ की 2025 में तीसरे राउंड यानी कि मॉपअप राउंड में क्या कट ऑफ रही। तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 1,05,068 रैंक पर आपको सीट मिल गया था। OBC को 1,07,015 रैंक पर। EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी इसमें आपको 1,05,489 रैंक पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी। SC कैटेगरी की बात करें तो 1,97,916 रैंक पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी। तो ST कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 3,88,150 के आसपास है तो आपको पक्का सीट मिल जाएगा। VJ कैटेगरी की बात करें तो 1,21,645 रैंक, NTB की 1,58,949, NTC की 1,08,732। NTD कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ गया था 97,807 और ACBC कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 1,02,075 रैंक।